हाय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ रही हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे सैजिटेरियस वालों की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में धनु राशि। सो ये 2025 की फरवरी मंथ की प्रिडिक्शन है और इसमें लव लाइफ एंड करियर में देख लेंगे। एंड हमने इस बार जो रीडिंग करी है फरवरी मंथ की, उसमें हमने हेल्थ का भी देखा है। तो मैं आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर और लव लाइफ सब कुछ देखूंगी इसमें फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज इस बार थोड़ा रीडिंग हटके हो रही है, मतलब थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा में ये भी जोड़ दिया है कि मैं आपका हेल्थ भी देखूंगी, ठीक है। लव लाइफ करियर तो हम हमेशा करते ही हैं, तो हेल्थ का भी हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सो इस फरवरी मंथ में कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग ईश्वर द्वारा आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। तो हम चेकआउट कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे फ्रेंड्स। डिवाइन गाइड कीजिए, थैंक यू सो मच। सो देख लेते हैं कि इस फरवरी मंथ में आपके लव लाइफ, करियर एंड आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, सब कुछ हम देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए धनु राशि वालों के यहाँ पे इनकी हेल्थ कैसी रहेगी इस फरवरी मंथ में, प्लीज मुझे बताइए। धनु राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए। सो इस रीडिंग में हम देख लेंगे कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से हिडन मैसेजेस है जो छुपे हुए, जो ईश्वर द्वारा आपको पता चलेंगे, ठीक है। और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी ये भी देख लेंगे हम, ठीक है। हेल्थ, वेल्थ, करियर सब कुछ देखिए। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों का हेल्थ ना इस यहाँ पे ठीक नहीं है। और यहाँ पे ये जो हेल्थ है, ये करंट की भी एनर्जी हो सकती है, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा आपको धनु वालों डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर इस तरह का प्रॉब्लम, या फिर सर दर्द होना, या फिर दिमाग बंधा होना, या फिर शरीर बंधा होना, या फिर कुछ ऐसा फील होना कि जैसे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, मैं मेरा जीवन कहाँ जा रहा है। और कई बार रोना सा आता है, बहुत अजीब सा फील होता है। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है, मैं नहीं जानती है किसके लिए है, बट कोई तो है जो यहाँ पे नेगेटिविटी का शिकार है और कोई थर्ड पार्टी ने यहाँ पे कोई नेगेटिविटी डाली है, जो या फिर कोई आपके जीवन में ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो ऐसे बने हैं लोग कुछ आपके जीवन में बिच्छू की तरह डंक मारने के लिए तैयार है आपको, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई है जो आपको बिच्छू की तरह डंक मारने के लिए रेडी है, और वो इंसान बिल्कुल भी आपको इल्यूजन हो रहे होंगे, आपको जो है वो भी नहीं, मतलब जो है आपकी जिंदगी में वो भी, और जो नहीं है वो भी, ऐसे कुछ इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, कुछ परेशानी हो रही है, कुछ नेगेटिविटी हो रही है, कुछ उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में आ रहे हैं, और खास करके ज्यादातर वो नेगेटिव है। कोई डरावनी सपने आ सकते हैं, सोते समय आप डर जाते होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि किसी ने आपको नेगेटिविटी डाल के, या फिर मैं बोलूँ जो भी है, आपको बीमार सा कर दिया है, आप बीमार अपने आप को फील करते हो। पर मुझे ये दिख रहा है जो भी करंट में ऐसा चल रहा है, या फिर पास्ट की एनर्जी में बोलूंगी तो, बट ये फरवरी मंथ से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी कि जो भी चीजों को लेके आपकी दुविधा हो रही थी पास्ट में, या फिर नियर पास्ट में, या फिर अभी की मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरा ये जो एक माइंड में जो चीजें चल रही है, ये कब तक ठीक होगा नहीं होगा, मैं बहुत परेशान हूं अपने जीवन को लेके, ये मेरे जीवन में ठीक होगा भी या नहीं होगा। तो इस तरह की दुविधा वाली एनर्जी में आप थे, ठीक है, और या हो भी, करंट भी हो सकते हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आपके जीवन में परेशानी थी या दुविधाएं थी, वो रिलीज होते हुए दिख रही है। बहुत ही अच्छा साइन आ रहा है कि आपका जो भी यहाँ पे मैं बोलूंगी दिमाग में या दिल में कुछ ऐसी बातें थी या कोई समस्याएं थी, किसी को मुझे दिख रहा है पैरों से रिलेटेड, पैर में तकलीफ हो सकती है, चलने फिरने में तकलीफ हो सकती है, किसी को दिल में हार्ट से रिलेटेड, हार्ट के पास आसपास कोई ब्लॉकेजेस हो सकती है, किसी की सर में मतलब दिमाग में क्राउन चक्रा यहाँ ब्लॉक दिख रहा है। तो वो जिसका भी कुछ ब्लॉक दिख रहा है कोई एरिया, या उनको हीलिंग मिलेगी इस फरवरी मंथ में। जो भी अगर आप बीमार हैं, फील यहाँ पे लग रहा है कि कुछ अच्छी चीजें आपकी तरफ आएंगी, या फिर आपको कुछ ऐसा इलाज मिल सकता है इस, या फिर उस जो भी बीमारी है उसका आपको कुछ इलाज मिल सकता है, या फिर कोई आपको ऐसा तरीका मिल जाएगा उसको ठीक करने का कि आप खुश हो जाएंगे। ये फरवरी मंथ आपके लिए बेटर साबित होगा। आपकी तरफ ऑफर आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, खुद ब खुद आएगी, जो वो चीजों को ठीक करके रख देगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी लाके सामने रख देगा ईश्वर, है ना। आपको वो ग्रैब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो होता है ना, इंसान को कर या मर, अगर नहीं करेंगे तो फिर वो मरना जैसे वाली हो नौबत सी आ जाती है ना। मैं आपके लिए कुछ गलत नहीं बोल रही, सॉरी मुझे माफ करना, बट मैं एक चीज वैसे बोल रही हूँ, जैसे एक डायलॉग बोल रही हूँ। डायलॉग होता है ना कि कर, अब तो करना ही है या फिर मरना है, मतलब जैसे कि करके रहेंगे, नहीं तो कर या मर कहते हैं ना, कि अगर हम करेंगे नहीं तो हमारी हेल्थ पे नुकसान आएगा ही आएगा, इससे अच्छा कर लो। तो ये होता है कर या मर का मतलब, ठीक है। तो
यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन था मनी से रिलेटेड, है ना? मनी से रिलेटेड कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन था और हो सकता है किसी के लाइफ में बीमारी का कारण ये हो सकता है कि उसको हेल्थ इश्यू इस वजह से हो रहा हो, कोई पैसों की कोई समस्या उसने पास्ट में देखी है। किसी का लेना-देना, किसी से पैसा जैसे लोन से रिलेटेड हो सकता है, कोई लोन आपको देना हो या किसी से पैसा आपने किसी को दिया हो तो वो पैसा आपको मिला नहीं हो वापस, तो उस वजह से तकलीफ हो रही हो। तो जो भी है, मतलब जो भी है, मेरे कहने का मतलब ये है कि मनी से रिलेटेड इश्यू जो भी था उसलिए आपको दिमाग में शांति मिलेगी, आपको आराम मिलेगा, वो मनी आपकी तरफ इस फरवरी मंथ में आपकी तरफ वो मनी आ जाएगा, तो आपके हेल्थ में आपको आराम मिलेगा। ठीक है, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी तरफ ये बिल्कुल एक फायदा आपको मिलने वाला है इस फरवरी मंथ में। और एक अच्छी सी चैंट आप कर सकते हो, चाहो तो मैं आपको एक रेमेडी के तौर पे दे रही हूँ कि थैंक यू गॉड मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ठीक है, थैंक यू गॉड मैं भाग्यशाली हूँ, इसको आप चैंट कर सकते हो 7 बार, 11 बार और 51 बार, 108 बार। ठीक है, जितना भी आपका मन चाहे उतना करिए। थैंक यू गॉड मैं भाग्यशाली हूँ, थैंक यू गॉड मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस तरह से आप अपनी हेल्थ को लेके अच्छी अफर्मेशन, अच्छे शब्द दोहरा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक एक शब्द ब्रह्मांड में जाता है और वो जो भी शब्द हमारा ब्रह्मांड में जाता है ईश्वर उस हर एक शब्द पे तथा अस्तु बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे थैंक यू गॉड मेरी तबीयत ठीक हो गई है, मैं भाग्यशाली हूं, तो आप भाग्यशाली हो जाएंगे और आपकी तबीयत भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर उस शब्द पे तथास्तु बोल देंगे। ठीक है, तो आपको ये करना है, अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ बहुत जल्द ठीक हो जाए तो आप चैंट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपका बता दिया है और आपको रेमेडीज भी बता दी है, तो आप कर लेना अपनी रेमेडीज। ठीक है, तो मैं अब आपका लव लाइफ का देख लेती हूँ। डिवाइन प्लीज धनु वालों का लव लाइफ का बताइए कैसा रहेगा इस फरवरी मंथ में, 2025 के फरवरी मंथ में कैसी लव लाइफ रहेगी हमारे धनु वालों को बता दो प्लीज, कैसी रहेगी लव लाइफ धनु वालों का फरवरी मंथ में। देखिए मुझे यहाँ पे दिखा है बॉटम ऑफ द डेक पे, यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फिलहाल तो कुछ अच्छा नहीं था नियर पास्ट में। ठीक है, ये अभी कुछ रिसेंट की ही वो होगी एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोगों का प्यार छोड़ के चला गया है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए होंगे, या आप अपने पार्टनर को छोड़ के लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए हो, या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहीं दूर चला गया है, उनकी जॉब हो सकती है कहीं दूर, या फिर ये दिख रहा है कुछ लोगों का प्यार छोड़ के चला गया, ब्रेकअप बोल के चला गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, बहुत कम बातचीत हो रही है और कई लोगों ने तो ब्रेकअप भी बोल दिया है। तो कोई यहाँ पे है जो बहुत ज्यादा आपके जीवन में चालाकी कर रहा है, तो ये कुछ थर्ड पर्सन कोई है जो चालाकी कर रहे हैं और माइंड गेम खेल रहे हैं, या फिर ये आपका पर्सन भी हो सकता है कि जो आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था तो वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया है। तो यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं कि अपनी परिस्थितियों को ईश्वर के हैंड में छोड़ दीजिए, जो भी है अपनी लाइफ को बैलेंस करिए। यहाँ पे आ रहा है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करेंगे और जो इंसान आपको छोड़ के गया है उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, अपने करियर पे फोकस करेंगे, खुद को बैलेंस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, है ना, और प्रेयर्स करेंगे, तो आपकी जो सिचुएशन है, जो बैड सिचुएशन, वो गुड में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी जो परिस्थिति है वो आपके अनुकूल हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मेरी इंट्यूशन बोल रही है, मेरी इंट्यूशन गाइड कर रही है आपको कि आप यहाँ पे अपनी परिस्थितियों को ईश्वर के हैंड में सरेंडर करेंगे। जो भी चालाक लोग परेशान कर रहे हैं, जो भी आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, नहीं तो ईश्वर के हैंड में छोड़ दीजिए उनको। ठीक है, और यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं अपने करियर पे फोकस करो। यहाँ पे आपका इस समय फोकस सिर्फ पार्टनर की तरफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ काम की तरफ होना चाहिए। तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पे लव लाइफ के लिए रीडिंग हो रही है तो ये आप करियर की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, तो मैं करियर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आप अपने करियर पे फोकस करते हैं और अपने पार्टनर से डिटैच हो जाते हैं तो आप अपने जो भी पार्टनर हैं उसके और करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर अगर आपको चाहिए तो आपको बिल्कुल अपने जो पार्टनर है उससे थोड़ा सा दूरियां बनानी पड़ेगी। दूरी इन द सेंस आप थोड़ा उससे डिटैच हो जाइए। ठीक है, अगर पार्टनर छोड़ के चला गया, मैं जानबूझ के दूरियां बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये कार्ड भी बता रहा है कि पार्टनर आपका आएगा। ठीक है, या तो आपको कोई न्यू पार्टनर मिलेगा या फिर आपके जीवन में कोई नया पार्टनर आएगा या फिर आपका पुराना पार्टनर आएगा। चिंता मत करिए बिल्कुल भी, लेकिन आपको फिलहाल ईश्वर बोल रहे हैं कि आप काम की तरफ ध्यान दें। ठीक है, मुझे यही दिख रहा है, तो आप अपने काम की तरफ ध्यान देंगे तो आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, और ये बोलूंगी मैं कि ये फरवरी मंथ बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है। आपके जीवन में एक पार्टनर मुझे आते हुए दिख रहा है, चाहे वो कोई नया पार्टनर हो या फिर पुराना, पर पार्टनर तो आपकी तरफ आपके जीवन में आ रहा है। ठीक है, सो आपको एक विक्ट्री का साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है और सन कार्ड भी यहाँ पे आ गया। तो सन कार्ड आपकी लव लाइफ, करियर दोनों को ठीक करके रख देता है और आपके जीवन में एक खुशहाली, पॉजिटिविटी लेके आता है।
ठीक है, तो मुझे यही दिख रहा है फ्रेंड्स। सो अब हम करियर के लिए निकालते हैं कार्ड। ओके, सो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए फरवरी मंथ में धनु राशि वालों के करियर में क्या आ रहा है। सो यहाँ पे कार्ड निकाल रही हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी चीज की दुविधा हो रही है बहुत ज्यादा। यहाँ पे दो दो कार्ड दुविधा के आ गए हैं। कुछ कंफ्यूजन हो रही है, दुविधा हो रही है, डबल माइंडेड हो रहे हो। माइंड में ऐसा चल रहा है कि कोई दो बातें, जैसे दो कुछ चीजें चल रही है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, और या फिर कोई दो करियर हो सकते हैं कि दो जॉब हो सकती है। कुछ भी हो सकता है कि या तो करियर में आप सोच रहे हो कि कोई दो जॉब कर लूं, ये करूं मैं, या फिर कोई उसकी जगह अगर आपने कुछ और सोचा हो कि जॉब में कोई दो जॉब में कंफ्यूज हो रहे हो कि ये करूं या वो करूं, है ना। या फिर बिजनेस में कि कोई बिजनेस आपको ओपन करना है नया, तो ये बिजनेस ओपन करूं या वो करूं, क्योंकि आपने हो सकता है मल्टीपल चीजें अपने दिमाग में सोच रखी हो, मुझे नहीं मालूम। तो इस तरह से माइंड चल रहा है आपका। आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, बस कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके दिमाग में ये भी लग रहा है कि आप करियर को लेके कि मैं अपने जीवन में ऐसी क्या चीजें करूं जिससे मुझे ये क्लैरिटी मिल सके। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी फ्रेंड्स, है ना। और जो भी आपने दिमाग में दुविधाएं चल रही है, उसको ईश्वर बोल रहे हैं कि आप फिलहाल तो सरेंडर कर दीजिए अपनी सिचुएशन को। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन करिए, या फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है तो मेडिटेशन करिए, फिर इंट्यूशन से पूछिए और पॉजिटिव होके, है ना। ये कार्ड बोलता है, म्यूजिशियन कार्ड की, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव होके, और इंट्यूशन से पूछिए आपके कि वो क्या कहती है, क्या चीज करियर में आपको चूज करना है वही आप चूज कर लीजिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव माइंड के साथ इंट्यूशन से पूछना है अपने। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। बट मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो आपका फरवरी मंथ है उसमें मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई बिजनेस या फिर गवर्नमेंट जॉब बोल सकते हैं, वो मिलने के चांसेस दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, और जो भी पास्ट में अच्छा नहीं हुआ, अगर करियर में आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि हमें अच्छा इंक्रीमेंट नहीं मिला या अच्छा जॉब नहीं मिला, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो इस फरवरी मंथ में आपको चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो जो भी पास्ट में चीजें हुई उसे रिलीज कीजिए, मेडिटेशन करिए। ओके, आपको जीत मिलनी निश्चिंत है, और यहाँ पे विक्ट्री का साइन आ रहा है, तो जीत आपको मिलेगी बिल्कुल इस फरवरी मंथ में। और आपके इस फरवरी मंथ में आपकी तरफ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, मुझे आते हुए दिख रही है, क्योंकि आपने जो प्रेयर्स करी है पास्ट में या फिर करंट में भी कर रहे हैं, तो वो प्रेयर का आपको जवाब ईश्वर द्वारा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जीत के हकदार हैं और आपको जीत जरूर मिलेगी। और यहाँ पे कार्ड बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत इस फरवरी मंथ में मेहनत करने वाले हो, पैशनेट होके आगे बढ़ने वाले हो, बिल्कुल एक अच्छे से मेहनत में अपने आप को मेरे को दिख रहा है, करते हुए नजर आ रहा है, और काम में खुद को झोंक देना है, करना है अपने आप को, और तभी आपको वो विक्ट्री मिलेगी, तभी आपको वो जीत मिलेगी जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, वो सक्सेस, है ना, तभी मिलेगी आपको आपके जीवन में। और एक हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, मन चाहा काम आप कर पाओगे इस फरवरी मंथ में। जो आपके जीवन की दुविधाएं हैं वो आपको क्लैरिटी में आपकी बदलेगी, और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएगी। ठीक है, 10 ऑफ कप के कार्ड से बता रहा है कि आपके जीवन में, आपके करियर में और आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो रिलीज होगी, और खुशियां आपके दरवाजे पे आएगी। खुशियां, एक अच्छा हैप्पी मोमेंट फेस करोगे आप। और
आपको विक्ट्री मिलेगी आपके जीवन में, आप आगे बढ़ोगे। आप एक मनी से रिलेटेड बोलूँ तो खूब सारा पैसा भी आपकी तरफ आ रहा है और आप आपके जीवन में धन वर्षा होने के चांसेस है दिख रहे हैं और आप अपने जीवन में मनी अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि जो प्रेयर्स करी है उसका जवाब तो आपको मिलेगा ही। तो ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारा लॉट्स ऑफ मनी आपके जीवन में भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, खुश रहना है और बस पॉजिटिव रहना है। अपने दिमाग में अच्छा सोचना है कि मेरे जीवन में अच्छी चीजें हो रही है। अच्छी चीजें चैंट भी कर सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे जीवन में मनी की कमी पूरी हो गई है, इसको आप चैंट कर सकते हो 7 बार, 11 बार, 51 बार, 21 बार और 108 बार, ठीक है। तो इसको आप चैंट करेंगे तो आपके जीवन में मनी की कमी भी पूरी हो जाएगी और मेरे जीवन में बहुत सारा पैसा आ रहा है, ठीक है। मनी की कमी पूरी हो गई है और बहुत सारा पैसा मेरे जीवन में आ रहा है। तो रेमेडीज भी मैंने दे दी। तो फ्रेंड्स, आप खुश रहिए कि ये जो पैसा है ये आप इसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहेंगे और अफर्मेशन बोलेंगे और मेडिटेशन करेंगे और प्रेयर्स करेंगे और ईश्वर के हाथों में सरेंडर कर देंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आई होप सो आपको क्लैरिटी मिली हो और कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हो, पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहां पे जाके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ठीक है, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा। वीडियो आपको जैसी भी लगी मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कहीं पे भी आपको फंस रहे हैं तो रीडिंग जरूर करवाना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, कमेंट भी कर सकते हो, ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हो इस रीडिंग के लिए और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाए, खुशियां आ जाए, मनी आ जाए, उसके लिए आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। तो ग्रैटिट्यूड में आप क्लेम लिख दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं चलती हूँ, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए।